नमस्कार। मार्केट की बात करते हैं, शेयर बाजार की बात करें, निवेश इन्वेस्टमेंट की बात करेंगे। कुछ बड़ी कंपनियों के बारे में बात करते हैं जो निवेशक निवेश करना चाहते हैं साल के लिए। 2026 के लिए नया साल आ रहा है। 2025 की बात करते हैं तो काफ़ी उतार चढ़ाव देखने को मिला है। निफ्टी इंडेक्स टॉप में भी गया, बट मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयरों में तेज़ी देखने को नहीं मिली है। बड़े शेयरों में ही तेज़ी देखने को मिली है। तो 2026 में इन कंपनियों के ऊपर नज़र दौड़ाएं और आगे आने वाले दिनों में नतीजे भी आएंगे, साथ में कंपनियां डिविडेंड भी देंगी और नतीजे अच्छे होंगे तो रैली भी बन सकती है। जैसे कि देखिए, अगर हम HDFC AMC की बात करते हैं तो कंपनी ने बोनस भी दिया है और इसके नतीजे भी आएंगे और आगे आने वाले समय में और ज़्यादा SIPs एसेट मैनेजमेंट का कामकाज होगा तो HDFC AMC का स्टॉक अच्छा कर सकता है 2026 में भी और लॉन्ग टर्म में भी। अभी देखिए, क्वार्टरली नंबर्स भी आने वाले हैं इसके 14 जनवरी 2026 को। तो शॉर्ट टर्म में भी एक रैली या तेज़ी देखने को मिल सकती है। नतीजे अच्छे होंगे तो स्टॉक और तेज होता हुआ दिखाई दे सकता है। ऊपर की तरफ 2800 को क्रॉस करता है तो 3000, नीचे की तरफ स्टॉक आता है 2500 के नीचे आता है। तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए लॉन्ग टर्म के लिए जिनके पास समय है। और जो निवेशकों ने लॉन्ग टर्म से अपने पोर्टफोलियो में शेयर को रखा है तो एक तेज़ी भी बनी है। और इसी तरह से देखिए, अभी IT सेक्टर की बात करते हैं तो IT सेक्टर में एक तरह से गिरावट रही है, बट अब थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिल रही है और शेयर्स में एक तरह से तेज़ी भी आ रही है। तो TCS का जो शेयर है, एक बड़ी कंपनी है टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, 3300 के आसपास है ये। 20% माइनस रिटर्न है तो आगे आने वाले समय में ये कवर करता हुआ नजर आएगा। 2026 में TCS अच्छा कर सकता है और इसके भी नंबर्स आने वाले हैं। तीसरी तिमाही के साथ में डिविडेंड का अनाउंसमेंट होगा। डिविडेंड का जो रिकॉर्ड है इसका लगभग 4% का है। इसी तरह से देखिए, अगर हम बड़े जो ब्लू चिप कंपनियां हैं उसमें से HDFC बैंक है 995 के आसपास, और लॉन्ग टर्म से जो निवेशकों ने अपने पोर्टफोलियो में रखा है तो ज़बरदस्त रिटर्न दिया है। ये भी स्टॉक अच्छा कर सकता है 2026 में। इसके भी नंबर्स आएंगे, Q3 के आएंगे। तो एक हलचल बनी रहती है। जब नतीजे आते हैं उसमें क्या होता है कि स्टॉक्स में हलचल बनी रहती है। तो HDFC बैंक को भी देखना चाहिए, 995 में है। और इसी तरह से अगर हम IT सेक्टर की बात करते हैं तो इन्फोसिस का भी स्टॉक तेज हुआ है। तो इन्फोसिस डिविडेंड भी देती है और स्टॉक अभी थोड़ा बहुत तेज हुआ है तो इसके ऊपर भी नज़र दौड़ानी चाहिए। IT सेक्टर में क्या है कि ग्लोबली जो खबरें बनती हैं, खासतौर से अमेरिका से, तो उसके वजह से देखिए एक तरह से गिरावट रही है। कंपनियों के नतीजे तो ठीक ठाक आ रहे थे, ग्रोथ देखने को मिल रही थी, बट बयान एक तरह से ग्रोथ का कंसर्न बना हुआ था तो इसलिए शेयर नहीं बढ़े। अब 2026 में जो बड़ी कंपनियां हैं, सर्विस देने वाली कंपनियां हैं, वो उनमें एक तेज़ी देखने को मिल सकती है। ऑटो सेक्टर में अगर हम बात करें तो महिंद्रा एंड महिंद्रा है। महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक तेज हुआ है पिछले कुछ सालों में। गिरावट होती है इसमें तो इसके ऊपर नज़र रखनी चाहिए। और इसके भी तीसरी तिमाही के नंबर्स आएंगे जनवरी में। कंपनी डिविडेंड भी देती है और ऑटो सेक्टर में एक तरह से ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। तो महिंद्रा एंड महिंद्रा का स्टॉक गिरता है तो इसके ऊपर नज़र दौड़ानी चाहिए। और बहुत सारे कंपनियों के शेयर्स हैं जो ब्लू चिप कंपनियां हैं, इनमें रिटर्न मिलेगा लॉन्ग टर्म में। गिरावट होती है तो नज़र रखनी चाहिए। और अभी देखिए, जिस प्रकार से अभी रिलायंस और HDFC बैंक बढ़ता है तो निफ्टी इंडेक्स में तेज़ी देखने को मिलती है क्योंकि वैल्यू है इनकी वो एक तरह से ज़्यादा है। तो निफ्टी इंडेक्स ऊपर की तरफ ही है, बट मिड कैप और स्मॉल कैप के शेयर अभी बड़े नहीं हैं। तो जो कंपनियां अच्छा जो नंबर्स देंगी आगे आने वाले साल में 2026 में, उन कंपनियों में तेज़ी देखने को मिलेगी। तो कोई ना कोई कंपनी के ऊपर नज़र रखें और जानकारी रखें, नतीजे कैसे आ रहे हैं, अपडेट्स क्या आ रहे हैं, तो उसी के अनुसार शेयरों में तेज़ी भी देखने को मिलती है। बीच बीच में प्रॉफिट बुकिंग आती रहती है तो उससे घबराना नहीं चाहिए क्योंकि मार्केट का ये नियम है, एक साथ मार्केट बढ़ेगा नहीं और गिरेगा तो उसमें बाइंग भी देखने को मिलती है। तो अच्छे कंपनियों के ऊपर नज़र रखें और अपने अनुसार रिसर्च करें
कि कौन सी कंपनी में निवेश करना है, तो उसी के अनुसार रिटर्न भी मिलता है। और जो कंपनियां डिविडेंड देती हैं उनके ऊपर भी नज़र रखनी चाहिए, क्योंकि डिविडेंड सीधे अकाउंट में आता है। और डिविडेंड देने वाली कंपनियों में म्यूचुअल फंड और जो ब्रोकरेज हाउसेस या अदर जो इन्वेस्टर्स हैं वो भी निवेश करते हैं, बट वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है, धीरे धीरे चलने वाली कंपनियां होती हैं। तो ये कुछ पॉइंट्स है निवेश के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए। और 2026 में तेजी की संभावना रहेगी मार्केट में, और तेजी आती है तो रिटेल निवेशकों को प्रॉफिट बनेगा। 2025 में तो ज़्यादा प्रॉफिट देखने को नहीं मिला है, प्रॉफिट बन भी रहा था तो प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। तो इस तरह के अपडेट के लिए धीरज सिंह स्टॉक्स बुल बियर को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। धन्यवाद।